आज के व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा महोत्सव के पावन पर्व पर उपस्थित आस्थावादी सत्य के प्रेमी बंधुजन, भक्तिमती माताएं, महानुभाव, साधक परिवार के शिष्ट विशिष्ट साधकगण, समस्त कार्यकर्ते हैं, अनेक अनेक जगह की कार्यशील समितियां, साधुजन, सभी जाति धर्म से उपस्थित समुदाय, सभी को गुरु पूर्णिमा के हार्दिक शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका स्वागत है आश्रम के परिसर में। नाना प्रकार के मुसीबतों का सामना करते हुए हमारे कहीं सैकड़ों बंधुजन तो 10-10 दिन की पैदल यात्रा करके भी आए हैं। कोई 5 दिन की पैदल यात्रा, कोई 10 दिन की पैदल यात्रा। भारत के अनेक राज्यों से उपस्थित सभी प्रेमियों को मेरी ओर से बधाई है। भगवान आप और हमारी श्रद्धा को और विश्वास को बरकरार रखे। संतों ने, ऋषियों ने, शास्त्रों ने, जिन लोगों ने उस परम पुरुष दिव्यम परमात्मा का जरा सा प्रकाश भी पाया है, आत्मा की थोड़ी सी सफाई भी जिनकी हो चुकी है सत्कर्मों के द्वारा, उनके लिए मानव जन्म सफल माना जाता है। इसलिए दुर्लभो मानुष्य देहे देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। दुर्लभ है ये मनुष्य जन्म, मैं ही नहीं कह रहा हूं, लाखों वर्षों से, सदियों से सभी महापुरुष कह रहे हैं। और ऐसे लोगों ने कहा जिनको समाज से, दुनिया से कुछ भी प्राप्त नहीं करना था, क्योंकि सारे संसार को, सारी दुनिया को जो देने वाला दाता है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, उसी राम को अनेक रूपों से, अनेक नामों से, अनेक भाषाओं से, अनेक पूजा पद्धतियों से, इबादतों से सारा संसार मानता है, जानता है, पूछता है। वही सर्वोच्च सबका दाता है, बाकी आप और हम सब भिखारी है, याचक है। बहुत कुछ दिया उसने, फिर भी मांगे बरकरार रहती हमारी, इतने लंबी चौड़े याचक है हम। और वो भी इतना बड़ा दाता है, पिछले वर्ष हमारे मोहिनुद्दीन जी आए थे, उन्होंने एक सुंदर मारवाड़ी भजन में गाया, याद आ गया थोड़ा। अरे मनवा राखे नी विश्वास
ओ राम ने भूले काई रे, हे मनवा राखे नी विश्वास, ओ सांवरिया ने भूले काई रे मन म्हारा। इसमें शब्द अच्छे, मैं भजन नहीं सुना रहा हूं आपको, शब्द से। भूले काई रे मनवा, भूले काई रे, भूले काई रे, ओ मनवा राखे नी विश्वास, ओ राम जी ने भूले काई रे मनवा राखे ने विश्वास, ने भूले काई रे। बड़े अच्छे शब्द हैं। एक शब्द, एक शब्द, एक चिट्ठी ने कण देवे सामने, नहीं बालक पीवा ताई रे, दूध का आया नहीं एक शब्द, जल में भूले 9-10 मास गर्भ के माई, 9-10 मास गर्भ में भाई आफत आई रे, हे मनवा आफत आई, 9-10 मास गर्भ में भाई आफत आई रे, हे मनवा आफत आई रे, जन्म्या पहले दूध थना में, जन्म्या पहले दूध थना में पीवा ताई रे मनवा राखे नी विश्वास, सांवरिया ने भूले काई रे, हरे मनवा राखे ने विश्वास, सांवरिया ने भूले काई रे। 9-10 मास गर्भ में भाई आफत आई रे, आफत आई रे। कहते 9-10 महीने माँ के गर्भ में रहा, बड़ी मुसीबत हो गई। वहां तो सब बनता ही रहता है, नक्शा बनता है, ढांचा बनता है। पहले मास निर्मला नीर, माता और पिता के रज विरज की एकता होती है, वो दोनों पानी है। तो पहले मास तो पानी, दूसरे मास पलट गई खीर, दूसरे महीने में थोड़ा गाढ़ा हुआ, रॉ मटेरियल तैयार हुआ। तीजे मास का गोला, चौथे मास एक आकार आया, पांचे मास फूटे पांचों, 5 हिस्से में बट गया। ये गर्दन का हिस्सा है, ये हाथ का एक, पैर का एक पैर। छठे मास पंची ज्योत प्रकाशे, 7 मास 7 धातु की काया, 7 प्रकार के रसों का निर्माण हुआ। 8वें मास 8 कुली पर्वत की छाया, सारी हड्डियां पसलियां पूरी तैयार हो गई। 9वें मास पंछी बाहर आया, तो बड़ी आफत आई। अभी तक तो माँ के पेट में उसका पोषण होने का केवल रिश्ता था हमारी नाभि और माँ की एक आंत, उसको नाला बोलते हैं, अलग अलग भाषा में। उस नाड़े से, उस एक आंत से, बच्चे की नाभि से वो जुड़ी हुई होती है और उसी से सारा अन्न जल रस उसको मिलता है। मुंह तो बंद ही रहता। 9-10 मास गर्भ में भाई
आपत आई रे, ओ मनवा आपत आई रे। जन्म से पहले, जन्म्या पहले दूध थना में, पहले स्टोरेज, माँ के सन में दूध का फिक्स पहले डिपॉजिट। जन्म्या पहले दूध थना में, पीवा ताई रे, मनवा राखे विश्वास, राम जी ने भूले काई रे। अरे मन मारा राखे विश्वास, राम ने भूले काई रे। अरे मनवा राखे विश्वास, राम ने भूले काई रे। भूले काई रे, हरि ने भूले काई रे। मन मारा राखे विश्वास, राम ने भूले काई रे। मन मारा राखे विश्वास, श्याम ने भूले काई रे। चीटी ने कण देवे सांवरो, मन हाथी ताई रे, ओ मनवा हाथी ताई रे। चीटी ने कण देवे सांवरो, मन हाथी ताई रे, ओ सांवरा हाथी ताई रे। मूंगी को, चीटी को, कीड़ी को, उस चीटी को, उस इतनी सी मूंगी को भी कण देता है, और हाथी को मन लगता है उसको भी। चीटी ने कण देवे सांवरो, मन हाथी ताई रे। अरे मन हाथी ताई रे। अजगर पड़ियो उजाड़ में, अजगर पड़ियो उजाड़ में, जिन्हें पूरे साई रे, मनवा राखे विश्वास, ओ राम जी ने भूले काई रे। हरे मन मारा राखे विश्वास, श्याम ने भूले काई रे। ओ मन मारा राखे विश्वास, सावरिया ने भूले काई रे। भूले काई रे, हरि ने भूले काई रे। मनवा राखे विश्वास, श्याम ने भूले काई रे। हरे मनवा राखे विश्वास, सावरिया ने भूले काई रे। मैं एक उदाहरण दे रहा था, इसलिए मुझे याद आ गया, भजन नहीं सुना रहा हूं आपको। चीटी ने कण देवे सांवरो, मन हाथी ताई रे। छोटी सी मूंगी है, चीटी है, थोड़े से उसमें काम चल जाता है। अब हाथी को तो बहुत सारा लगता है, तो उसका खाना भी पेड़ पौधा बना दिया, बड़े बड़े पेड़ खाता हूं, सारी व्यवस्था कर। मन हाथी ताई रे, अजगर पड़ियो उजाड़ में, जिन्हें पूरे साई रे। उसको भी वो साई पूरा करता है, अजगर उजाड़ में पड़ा है। तो कहने का एक भाव है कि वो परम पुरुष दिव्यम परमात्मा जो है, उसका विश्वास ही काफी है, उसे कुछ नहीं चाहिए। श्रद्धा, उसके बाद विश्वास। केवल कोरी श्रद्धा रही, वो श्रद्धा टूटने का भय है।
श्रद्धा बिखर जाने का भय है। इसलिए अध्यात्म में शुरू से अंत तक के जो लोग उसी रास्ते पर टिके रहते हैं वो उसमें पास होते हैं, उसी में वही सफल होते हैं, बाकी बीच में लटकने वाले नहीं। ठीक है, भगवान गीता में कहते कि मेरे मार्ग पर 10 कदम भी चल लिया तो बेकार नहीं जाता है, तो कर्म बेकार जाता नहीं है। लेकिन पूरा चले तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए विश्वासम फलदायक। और ये सारा जो दर्शन है, अभी मुझे हमारे भाई लोग सुना रहे थे कि कितनी श्रद्धा होती है लोगों में, कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, कहां सोएंगे, कोई भी विचार नहीं करते हुए बस जाना है, जाना, उस मौके को नहीं छोड़ना है, उसका लाभ लेना है, तो वो पहुंच जाते हैं। श्रद्धा। हमारे सांसद महोदय नंदू भैया जी आए हैं, वही बात हम कर रहे थे। उन्होंने कहा बापूजी ऐसे जंगल में एक मंगल के लिए, तो परमात्मा तो कहीं भी कुछ कर सकते हैं। आग में बाग लगा दे, बाग में आग लगा दे। बड़े बड़े नगर उजाड़ हो जाते हैं और उजाड़ों को आबाद कर देता है। राई का पर्वत, पर्वत की राई, संभव को असंभव, असंभव को संभव। मैं कई बार कार्यक्रमों में उदाहरण देते रहता हूं, एक दृष्टांत सुनाता हूं लोगों को, आपको मालूम होगा। एक राजा था, उसका सदा सदा का एक प्रश्न था, और वो प्रश्न का समाधान, उसका उत्तर उसको बरसों नहीं मिला। जैसे जैसे वो बड़े से बड़े विद्वानों को, बड़े से बड़े ज्ञानियों को हराता था, वैसे वैसे ही उसका घमंड दुगना बढ़ता कि मैं भी एक आदमी हूं, कोई मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे। काफी घमंड आ गया कि मेरे प्रश्न का जवाब है ही नहीं दुनिया में। लेकिन कभी उसका ऐसे लोगों से मुकाबला नहीं हुआ, पाना नहीं पड़ा। एक दिन ब्रह्मज्ञानी महापुरुष से उसका सामना, दिखने में तो फटे पुराने थे, ऐसे ही थे। ज्यादातर जितने महान लोग होते हैं वो कोई डेकोरेशन वाले नहीं होते, वो कोई फैशनेबल नहीं होते, वो सादगीपूर्ण नहीं होते। और जिनकी नजरों में ये बैठ गया है कि बहुत बड़े लोग बहुत बड़े फैशनेबल होते हैं, वो कई बार लूटे जाते, ठगे जाते। बिल्कुल सीधे साधे से, सादी सी वेशभूषा, सादा सा जीवन, रहन सहन। आप पहुंचे उनके दरबार में, स्वागत सत्कार तो वो राजा करता ही था। बुलाया, अपने दरबार में आमंत्रित किया है, आदर से बिठाया। सुना है आप संत है। संत तो क्या, भगवान के खिजमतगार है, परमात्मा के पुजारी है, छोटे मोटे सब। महाराज मेरे प्रश्न का एक जवाब है जो मुझे चाहिए, आज तक नहीं मिला बरसों से, और अब तो मुझे अपेक्षा भी नहीं है कि कोई मेरा समाधान करे। कहिए, समाधान तो ऊपर वाला करे, हम कर ही देंगे, कोई जरूरी नहीं है, प्रयास करेंगे। बोले महाराज
प्रश्न छोटा सा है, कोई बड़ा नहीं। हाँ कहिए। बस प्रश्न यही है कि सब लोग उस परमात्मा को, उस मालिक को, उस दुनिया के दाता को, सर्जनहार को, ईश्वर को मानते हैं। करीब करीब इस धरती के सारे लोग ही मानते, सारी दुनिया मानती, अलग रूपों से, अलग नामों से, लेकिन मानती। मेरी समझ में नहीं आता उसके काम क्या है, वो करता क्या है। बस यही मेरा एक प्रश्न है, वो करता क्या है। और ये जवाब मुझे आज तक मिला नहीं। आप दे सको तो दो। महात्मा मुस्कुराए, प्रयास करूंगा। कल आ जाऊं? बोले हाँ। अभी तो आप विश्राम कीजिए, कल मैं अपेक्षा करूंगा, आपका इंतजार करूंगा कि आप मेरा समाधान कर सको। ठीक है। समय निर्धारित हुआ दरबार भरने का। बड़ी उत्सुकता थी, उसको तो घमंड था कि ये क्या देगा बेचारा मेरा जवाब। कोई दे ही नहीं सका। महात्मा को बुलावा भेजा गया उनके विश्राम कक्ष में। आने के पहले उन्होंने एक संदेश भेजा, राजा को सूचना दो, आते ही हम जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। हमारे बैठने के पहले तब हम बैठे, आते ही हम जैसा कहेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा। ये हमारी शुरुआत रहेगी। मंजूर हो तो हम दरबार में आए, नहीं तो नहीं आए। सिपाही गया, महाराज को, राजा साहब को संदेश दिया कि उनका पहला प्रश्न यह है कि जैसे ही मैं अंदर आऊं, सभा में प्रवेश हो मेरा, वैसे ही मैं जो कहूं वैसा आपको करना पड़ेगा। मंजूर हो तो आऊं। वो तो लालाई थी था, बरसों से किसी ने जवाब दिया नहीं। जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे, आप आइए। संदेश सुना और महात्मा आए। जैसे ही दरबार में एंट्री हुई, उन्होंने कहा, राजन सिंहासन से नीचे उतरी। सिंहासन से नीचे उतरो। वचन दे चुका था कि जैसा कहोगे वैसा करूं। नीचे उतरा, इधर खड़ा रही, खड़े रह गया। अब आप मुझे कहिए कि आप ऊपर बैठो। बड़ी मुसीबत मोल ले ली। भरे दरबार में वचन दे दिया, सब लोगों ने सुना कि आप जैसा कहोगे वैसा करूंगा। अब कैसे मुकर जाए इतने लोगों में? कहिए। बोले महाराज आप ऊपर विराजिए। ठीक है। महाराज सिंहासन पर बैठे, सामने खड़े रहिए, सामने खड़े रहिए। उत्तर प्रश्न पूछने वाला याचक होता है और उत्तर जवाब देने वाला दाता होता है। राजन, ये तो हुई वो पोजीशन जो आपकी मांग है, जो मैं देने के लिए तैयार हूं। अब एक तीसरी बात, मुझे मुजरा कीजिए, प्रणाम करो मुझे, झुककर मुजरा, बैठ जाए। बड़ी सभा बड़ी दंग हो गई कि जो कभी नहीं घटा, और हमारे राजा के साथ में ऐसा, जो एक नंबर का घमंडी शासक है, सबको मालूम था। और ये आदमी इस तरह क्या हो क्या रहा है, आज तो किसी के समझ में नहीं आ रहा है।
क्या मंत्र डाल दिया, क्या मोहिनी डाल दी इस महात्मा ने। ना कुछ बात है। राजा कभी भी कह सकता है कि नहीं चाहिए आपका ऐसा उत्तर हमें, कुछ भी कैसे करेंगे, आखिर हम राजा है। लेकिन सब कुछ कर रहा है। कहते कि आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। कल का प्रश्न दोहराइए। तो कल का प्रश्न दोहराता है। राजा कहता है कि महाराज, बरसों से मेरा प्रश्न ये है, मैंने कल भी आपसे कहा, अभी भी कहता हूं, कि वो सारे जहां के मालिक, सारे दुनिया का परमपिता परमात्मा, जिसे नाना रूपों में नाना नामों से भजा और पुकारा जाता है, मेरा प्रश्न है कि वो परमात्मा आखिर में करता क्या है। वो आज तक मेरी समझ में नहीं आया और आज तक किसी ने मेरा जवाब भी नहीं दिया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। कहते महाराज, छोटा सा जवाब है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा। और वो जवाब सामने है, उसका उत्तर कि यही करता है। कल मैं आया था, आप ऊपर थे, मैं नीचे था, मैंने आपको मुजरा किया, आज सब कुछ उल्टा हो गया। आज मैं ऊपर हूं, आप नीचे हो। आज झुककर आप मुझे मुजरा कर रहे हो, आप मेरे से याचना कर रहे हो। कल मैं याचक था, आप दाता थे, आज मैं दाता हूं, आप याचक हैं। आज मैं ऊपर हूं, आप नीचे हैं। आज मैं दे रहा हूं, आप ले रहे हैं। बस यही करता है वो, कुछ नहीं कर, यही करते रहता है। कब किसको नीचे, कब किसको ऊपर, कब किसको नीचे। तो कभी भी घमंड न किया जाए। राजा को कहा, और आज से अब बताओ आप क्या करोगे। मुझे मालूम है कि यह सिंहासन मेरा नहीं है, लेकिन मेरी परमात्मा की गरिमा ही है। राजा को मंजूर करना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा कि जान गया मैं, वाकई में जब उत्तर से मेरा समाधान हो गया कि वो कुछ भी कर सकते। तो इतने बड़े परमात्मा को राजी करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, अपना बनाने के लिए 2 पॉइंट छोटे छोटे, श्रद्धा और विश्वास। कौन से पॉइंट है? श्रद्धा और विश्वास। जो भी हमें हासिल हुआ, जो प्राप्त हुआ, धन, वैभव, सत्ता, जीवन, जवानी, विद्या, उन सभी को परमात्मा का प्रसाद समझकर दुख, सुख, लाभ, हानि, जय, पराजय, सभी को ईश्वर का प्रसाद समझकर हम अपने जीवन में खुशी से, तेरे कांटों से प्यार, तेरे फूलों से प्यार, तू जो देना चाहे दे दे करतार, हमें मंजूर है। इस तरह का जीवन जो जिए और सततम संतुष्टम सततम योगी, वो व्यक्ति योगी है जो नित्य संतुष्ट रहता है। सततम, इसका मतलब किसी के जीवन में दुख सुख नहीं आते, लाभ हानि नहीं आती, सबके जीवन में आती है। लेकिन आध्यात्म ये सिखाता है कि निरंतर एक रस में जीना चाहिए, क्योंकि हमारे आत्मा का जो रस है वो तो कभी नहीं मिट सकता। उसे जगा लिया जाए। मन मार तन बस करे, साधे सकल शरीर, फिकर फाड़ कफनी करे, ताका नाम फकीर। इसलिए अध्यात्म एक फकीरी मौज देता है और उसका अनुभव आप लोग करते हैं, सत्संगी जो है वो करते हैं। ये फकीरी मौज है। मैं तो कई बार कहता हूं कि आप सगे संबंधियों के ब्याह शादी में जाओ, घर जाओ, समय पर खाना नहीं मिले तो रूस कर बैठ जाओगे,
12 महीने चर्चा करोगे, क्या बदमाश है, बेईमान है। बुलाया, आप आ जाओ, और वहां कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन फकीरों के घर में, साधु के घर में कोई भी सुविधा नहीं, फिर भी जाकर जोर से बड़े मुंह से बढ़ाई करते हो, क्या आनंद आया, क्या हमारे गुरुजी के यहाँ व्यवस्था है, पूछो मत। अब वो आकर एक्चुअली प्रैक्टिकल देख ले कि टेंट में पड़े तो आपकी पोल खुल जाए कि क्या व्यवस्था थी, कुछ तो नहीं था। लेकिन श्रद्धा, विश्वास, ये हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, ये धर्म की बुनियाद है। जिसके समझ में आ गया वो तो फिर महाराज मालो माल हो जाता है, आजाद हो जाता है। फिर बस उसका जीवन संतुष्ट में भी, अंतिम सांस तक यह लोक सुखी परलोक सुखी। बाकी ठीक है, जो आया सो जाएगा, सुख आया वो भी जाएगा, दुख आया वो भी जाएगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जंजीर। कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जंजीर। जरा सा मकान गिर गया और उसमें डर गई ये बुढ़िया और परेशान हो गई 6 महीने से। बापू में बाल बची, मैं बाल बची। अरे बाल में बची या मूसल से बची, पर बची तो सही। ये धन्यवाद बापू में बाल बची। बापू तो मूसल से बच के बैठे, तू तो बाल से बच गई। बापू के सामने मूसल खड़ा है, फिर भी बच के बैठे। इसकी जय हो जाए। बालों से तो क्या बराबर बात है, गलत। आप स्वभाव मेरे अवधू सदा मगन में रहना। आप स्वभाव मेरे अवधू सदा मगन में रहना। जगत जीव है कर्मा दीना, अचरज कछु नाहि। जगत जीव है कर्मा दीना, अचरज कछु आप स्वभाव मेरे अवधू सदा मगन में रहना। आप स्वभाव मेरे अवधू सदा मगन में रहना। जगत जीव है कर्माधीना, संत कबीर। जगत जीव है कर्माधीना, अचरज कछु कबीर कहते हैं आप स्वभाव में अवधू सदा मगन में रहना। हरेक ने आत्म स्वभाव में जीना, अपनी रूहानी मस्ती में जीना। ऊपर की मस्ती बदलते रहेगी। जेब गरम हो गए तो टाइट चलने लग जाओगे। जरा सा कुछ मान मिल गया तो टाइट चलने लग जाओगे। मान चला गया ढीले पड़ जाओगे। जेब ठंडा हो गया तो ढीले पड़ जाओगे। दिन भर खाना नहीं मिला तो लटक जाओगे। ज्यादा गर्मी में पसीना बह गया तो लटक जाओगे। तो ये तो लटका लटकी चलाई करेगी। मैं हूं या आप हो, ये तो चलेगा ही।
ये चलेगा। लेकिन आत्म स्वभाव अगर जग गया, रूहानी शक्ति अगर जगी हुई है, तो फिर ये लटकने का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो जगाओ, आत्म शक्ति जगाओ, रूहानी शक्ति जगाओ, ईश्वरीय शक्ति जगाओ, और वो जगेगी दया, दान, सुमिरन, सत्संग, सेवा, साधना, सत्पुरुषों के संग, ऊंचे लोगों का संग। जो उसमें जगे हुए हैं वो जगाएंगे। जो दिया जला हुआ है उससे जलने की संभावना है, खुद ही बुझा हुआ है, उससे क्या जलोगे। मैं तो कहता हूं कि ऐसे माहौल में बार बार जाओ, 1000 काम छोड़कर जाओ, मेरे ही पास आओ ऐसा नहीं। ऐसे माहौल कई जगह बनते हैं, इतनी बड़ी दुनिया में, मौका मिले छोड़ो मत, उसमें जाओ। वहां का जो वाइब्रेशन होता है, वहां की जो सूक्ष्म शक्ति होती है, उसका हम पर अट्रैक्शन होता है, अटैक होता है। जितने हम खुले रहेंगे उतने, बंद रहेंगे उतना कम होगा। अब कोई वहां भी शंखा से भरा हुआ है, गुस्से से भरा हुआ है, ईर्ष्या से भरा हुआ है, नफरत से भरा हुआ है, तो वो बंद है, उस पर उतना उसका अटैक नहीं होगा। जितना खुला है, जितना इजी है, जितना प्लेन माइंड है, उतना खुला है, उस पर वो माहौल उतना अटैक करेगा, और उसकी रूहानी, उसकी आत्मशक्ति बढ़ेगी, और वैसा ही धनवान होता है वो आदमी। क्या करे मेरा मेरा, तू नहीं तेरा कोई नहीं तेरा, क्या करे मेरा मेरा, तू नहीं तेरा कोई नहीं तेरा, क्या करे मेरा मेरा। आज जो अपने को लग रहा है ये भाई है मेरा, ये भतीजा मेरा, ये पत्नी मेरी, ये धन के भरोसे, ये पुत्र के भरोसे, लेकिन जब जब समय आएंगे तब पता चलते जाएगा कि सब धोखा, सब धोखा, सब धोखा। लेकिन तब समय बीतते जाता है, जानने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते, पता है धोखा है। तो उस चीज को पहले से हम समझ लें कि ये सब खेल है, कभी न कभी ये धोखे में परिवर्तित होगा, तो हम उससे पहले से ही अपने मन को तैयार कर लें। मुझे हमारे डॉक्टर लोग, मेरे प्रेमी कहते बापूजी ज्यादा मत बोला करो, एनर्जी बचाओ। मैं कहा एनर्जी बचा के क्या अचार डालूं? एनर्जी वो देगा तो मैं खर्च करूं, नहीं देगा तो है ही नहीं जेब में, तो फिर बाहर आएगी कहां से? वो ग्रामीण गांव खेड़े में लोग बोलते कि हंडी में ही नहीं तो चम्मच में कहां से आएगा। पहले गरीब परिवार होते थे, बड़ा परिवार, भोजन बने कम, रोटियां तो बन जाए पर सब्जी बने कम, सब्जी महंगी बनती है, तो घर की मालकिन कोई दादी माँ है, कोई घर की बुढ़िया है, वो उसकी इंचार्ज रहे। मैंने देखा है गरीब परिवार, तो वो बैठ जावे और गिन गिन के सब्जी देवे, फिर बच्चे कहे और डाल ना माँ, बस अभी खाने वाले बैठे, तू ही लाड़का है क्या? मार कामे वालों पोर्या कोन आए चाल दन भर हिंडची बूझी द अतरा में निपट लगा लगान खा। श्री राधे रोटी जो है वो ऐसे डुबो के खा, बोले इतने में निपट, काम वाला बैठा है, उठ
जो बड़े लोग हैं उन्होंने ये माहौल नहीं देखा होगा, बाहुल्य वगैरह, लेकिन ये माहौल से परिचित यहाँ बहुत लोग, इसलिए हंस रहे हैं। तो वहां एक कहावत थी कि वह हंडी में ही नहीं रहेगी, चम्मच में आएगी कहां से? उसमें होगी तो आएगी भाई ही नहीं। तो मुझे कहने वाले कहते, मेरे प्रेमी है वो, बापूजी एनर्जी मत खर्च करो, ज्यादा मत बोला करो, उनका रहेगी तो जरूर खर्च करो, नहीं रहेगी तो फिर आएगी नहीं तो करे कहां से, खर्च कहां से करेंगे? तुम नहीं कहोगे फिर भी चुपचाप बैठना पड़ेगा, ही नहीं, एनर्जी नहीं। लेकिन मुझे पता है कि जब भी उस करतार को, उस परमात्मा को किसी से भी काम लेना रहता है, मेरे से ही नहीं, ये सारे हम उनके इंस्ट्रूमेंट हैं। हम जितने भी लोग बैठे हैं ये सारे परमात्मा के घटक है, सारी परमात्मा की रचनाएं है, सभी उसका कार्य कर रहे। खेती करे, बिजनेस करे, कारखाने चलावे, मजदूरी करे, ये सब हम परमात्मा के पुजारी, सब काम कर रहे। लग रहा है कि हम हमारे लिए कर रहे, लेकिन हमारा काम हमारे अकेले के लिए नहीं है, वो अनेकों के फायदे में आता है। आज जो गलत काम है वही फायदे में नहीं आता, वो हमारा नुकसान करता है, बाद में दूसरों का सामने कर देता है। वही परमात्मा की पूजा नहीं है, वही उसके साथ धोखा है। बाकी जो भी प्रामाणिकता से हम कर रहे हैं, मेहनत, मजूरी, किसी प्रकार की मेहनत करें, वो सब खिजमत है, सब पूजा है परमात्मा। मैं तो हमेशा कहता हूं सब पूजा है। इसलिए भरोसा करो तो उस पर करो, बाकी के ऊपर विश्वास करो। विश्वास तो दुश्मन पर भी करोगे तो फायदा निकलेगा। दुश्मन पर भी थोड़ा विश्वास हो गया, भरोसा, तो फायदा आएगा। लेकिन पूर्ण विश्वास परमात्मा के ऊपर करना, उसके थ्रू सब पर करना। डायरेक्ट उस पर, फिर इनडायरेक्ट उसके मार्फत, कि पहले भरोसा तेरा और तेरे माध्यम से इस पर। तू अगर इसको सद्बुद्धि देगा तो ये गलत भी है तो अच्छा हो जाए। ये मेरा दुश्मन भी होगा कि इन्हें मार डालूं, और तेरी रहमत होगी तो तू वहीं पर स्पॉट पर उसकी बुद्धि चेंज कर देगा, बदल। वो दुश्मन है, सज्जन हो जाए। तेरी रहमत में वो ताकत है, वो पावर है। भरोसा है मुझे तेरा, तू ही मेरा सहायकारी। कई बार हम लोग उल्हाना देते, जब मुसीबत आती है, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं, तो कबीर साहब ने कहा तू भी उनका नहीं है, इसको भी मत भूल। उन्होंने क्लियर, संत कोई मुलाजा नहीं रखा, अपन एक ही पक्ष देखते, कोई किसी का नहीं, कोई किसी। अरे भाई अपना कोई नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं हम भी उनके नहीं है। हम भी तो स्वतंत्र हैं, हम भी तो हमारे पसंद का खाना खाते, हम भी तो हमारी पसंद से जीते। हमें जैसा पसंद आएगा वैसा ही जी। मुझे आपको बापूजी पैंट शर्ट पहनो, हम हजारों लोग आपके भक्त पैंट शर्ट पहनते, ना अकेले क्यों धोती पहनते हो? तो मानूंगा? नहीं मानने वाला। फिर मैं भी कहूं आपको, अब मैं ही कहते रहूं कि तुम मेरे नहीं हो, तुम मेरे नहीं, पर मैं भी नहीं हूं। मैं भी मेरे ढंग से जीता, तुम अपने ढंग से जीता। कबीर साहब ने क्लियर कर दिया, तू नहीं केरा कोई नहीं तेरा, क्या करे मेरा मेरा। तू नहीं केरा कोई नहीं तेरा, क्या करे मेरा मेरा। तेरा है जो तेरे पास, तेरा है जो तेरे पास,
अवर सबे अंधेरा आप सवारे रे, अवधू सदा मगन में, अवधू सदा मगन में रहना। जगत जीव है कर्माधीना, अचरज कछु नाहि। जगत जीव है कर्माधीना, अचरज कछु नाहि। आप मेरे अवधू सदा मगन में रहना। तू भी किसी का नहीं है तो तेरे भी कोई नहीं है, और जो तेरा है वो नित्य तेरे पास है, वो एक क्षण भर के लिए भी जुदा नहीं होता। खुदा कभी जुदा नहीं हो। परमात्मा तेरे आत्मा में मिला हुआ है। जो फूलन में बांस, क्या बोले कबीर साहब? जो फूलन में बांस। कैसा है परमात्मा? जैसे खुशबू पुष्प में सुगंध है, ऐसा है। वो अलग नहीं होती, क्योंकि वो उसी का प्रोडक्शन है, वो उसी में से पैदा होती है खुशबू, उसको अलग करने का उपाय नहीं। तो आत्मा में परमात्मा बसा हुआ है, वो अलग होता ही नहीं, तू करे तो भी नहीं होता। वो तो मुश्किल ये हो गई है कि तेरे गठरी में हीरा है और तू कहता मैं भिखारी हूं, मैं भिखारी हूं, मैं भिखारी हूं। लाल लाल सब कोई कहे, सबके पल्ले लाल, खोल गाठड़ी देखा नहीं, इन बिद भया रे कंगाल। लाल है तेरी गठरी में, खोल कर देखा नहीं, कंगाल हो गए। महाराज हमको पता नहीं था, तो पता बताने वाले थे, तू गया नहीं उनकी शरण में, तूने गहराई से उनको पूछा नहीं, तूने उनकी सेवा नहीं की, तूने अपनी इच्छा ही जाहिर नहीं की कि क्या मेरी भी गठरी में लाल है। बताओ ना वो कैसे निकलेगा, तो बता दे। गुरु रामानंद दे गया माने अमर जड़ी, अमर जड़ी रे संतो गुपित पड़ी, वाह जड़िया तो मने लागे प्यारी, इमरत रस से भरी। ऐसी जड़ी। तो इसके लिए हम जो कंगाल है, ऊपर से कंगाल नहीं, हम ज्ञान के द्वारा कंगाल है। अनजान है इसलिए कंगाल है, नहीं तो ये ऊपर की गरीबी, ऊपर की अमीरी कोई मायना नहीं रखती। अगर भीतर की उस ताकत को जान लो, उस परमात्मा के भरोसे को मान लो, उसका हाथ थाम लो, तो फिर तो गरीबी का एहसास ही नहीं, और अमीरी का भी एहसास नहीं। अमीरी भी हंसते हंसते आप गुजार दोगे, गरीबी हंसते हंसते गुजार। गरीबी का गम नहीं होगा, अमीरी का घमंड नहीं होगा, अगर अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त हो गया तो। इसलिए क्या चल रहा था पद? आप स्वभाव में सदा मगन में, क्या शब्द था? तू नहीं केरा, तू नहीं केरा कोई तू नहीं केरा कोई नहीं तेरा, क्या करे मेरा मेरा, तेरा है सो तेरे पासे और सब है अंधेरा, जो तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में, इस बात को भूलो ही मत। जहां याद आए हर पल उसका एहसास करो, वो महसूस करने की चीज। कई लोग लगता है कि मैं कब से कर रहा हूं, मुझे दर्शन हुआ ही नहीं, भगवान तो कभी सामने आया ही नहीं, सामने दिखा ही नहीं। अरे वो महसूस करने की चीज है।
खुशबू महसूस कर, तेज को महसूस कर। वो इनसे भी सूक्ष्म है, उसे महसूस कर, उसे अनुभव कर। मैं नित्य अनुभव करता हूं। परसों में थोड़ा सा लूज हो गया। मैंने कहा ये सोच रहे थे कि गुरु पूर्णिमा आ गई। मैंने मुझे मालूम है 2 दिन वो मेरा 3 फेज जोड़ देगा, क्योंकि उसे काम लेना होगा तो, और काम लेना ही लेना है। वो 3 फेज जोड़ के बराबर काम कराएगा, बाद में उसकी मर्जी। फिर निकाल ले 2 फेज, 1 फेज पर काम चला दे जितना चलता, कि अब कोई जरूरत नहीं है, फिर कहीं काम पड़े और जोड़ दे। तो कोई मैं ही भगवान का बेटा हूं ऐसा नहीं है। आप सभी के साथ ये होता है, लेकिन आप महसूस करते हो या नहीं करते हो, वो आपकी ईमानदारी और बेईमानी के ऊपर डिपेंड है। आप सभी को वो ऊर्जा आती है, आप सभी चौंकते हो जीवन में कि ये बात का मुझे भरोसा नहीं था, लेकिन ये कैसे हो गया, इसमें तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था, ये कैसे सफल हो गया, ये चीज कैसे हासिल हो गई, ये काम मेरा कैसे हो गया। वहां आप अपनी बुद्धि मत लगाओ, वहां सीधे से इशारा समझ जाओ कि तेरी रहमत है, तेरी कुदरत है, ये तेरी दया है। तो बाल बाल भी बची, तो मैं होशियार थी इसलिए बाल बाल बच गई। बापू वो हुआ और मैं इसी दौड़कर बाजू हो गई। तेरी क्या ताकत दौड़कर बाजू हो जाती, किसी ने खींच कर बाजू किया। और उसे ले जाना होता तो उल्टे दौड़ती, सीधे नहीं। उसे ले जाना होता, जिधर बिल्डिंग गिर रही थी उधर दौड़ती। ऐसा भी होता है, उल्टे भी दौड़ाता है वो, सीधे भी दौड़ाता है। ज्यादातर सीधे ही दौड़ाता है, कभी कभी उल्टा भी दौड़ा देता कि तेरी भी आजमा ले, कितना पावर है, तेरा उल्टा भी दौड़ के दे। फिर उसकी याद आती है कि मुश्किल है, एक सहारा तेरा, बाकी सब भेजो। तेरा है सो तेरे पासे, अवर सब सबे है अंधेरा, इसलिए तेरा साईं तुझ में जाग सके तो। भगवान पर भरोसा, सुख दे दुख दे, लाभ दे हानि दे, भरोसा मत छोड़ो। सब में कहीं न कहीं हमारा फायदा ही छुपा है, अगर थोड़ा सा रुक कर देखे तो कहीं न कहीं फायदा ही। हाँ, विनाशी तो अविनाशी, अब है किंतु विनाशी। बपू विनाशी तो अविनाशी, अब है किंतु विनाशी। बपू संग जब दूर करी, तब तुम शिव का वासी। स्वभाव मेरे अवधो सदा मगन में रहना, जगत जीव है कर्माधीना, अचरज कछु नाहि। स्वभाव मेरे अवधो सदा मगन। आत्म मस्ती में, भक्ति की मस्ती में, अपने स्वभाव में, अध्यात्म मस्ती में सदा मगन में रहना। जीवन मरण, लाभ हानि, यश अपयश सब परमात्मा की इच्छा है, और हम भरोसे पे रहे तो सब में हमारा फायदा है। और सभी के जीवन में ये आता है, कोई भी, वो जीवन की शोभा है।
वपु दिनासी तू अविनाशी। वपु यानी आत्मा को कहा है, वो निरंतर तेरे साथ है, इसके कारण तू अविनाशी है। शरीर से प्राण निकलने के बाद भी तू मरता नहीं है, नया चोला लेके आएगा और नई कामगिरी शुरू, कुछ नहीं बिगड़ता है। वपु दिनासी तू अविनाशी, अब है किंतु विलासी। विलासिता में फंसकर तू उससे अलग हो गया, दूसरा कुछ नहीं। अब है किंतु विलासी, वपु संग जब दूर करीसा। उस अज्ञान को दूर करेगा तब तुम शिव का वासी, तब तू निरंतर शिव में वास करे। आप स्वभाव में अवधू सदा मगन में रहना, जगत जीव है कर्मादीना। अचरज कछु नहीं, कोई आश्चर्य नहीं है। भीष्म पितामह को भी 6 महीने बाणों के सैया पर सोना पड़ा, सारे शरीर में बाण चुभे हुए थे, उस पर सोना पड़ा 6 महीने। भगवान कृष्ण आए हंसते हुए, भीष्म पूछते हैं गोविंद ये क्या है? मैंने तो अपने श्वेत जीवन में कभी गलत काम नहीं किया, मेरा आत्मविश्वास है, मेरा आत्म परीक्षण है, मैंने कभी गलत काम नहीं किया, ये क्या है? कहते कि दादा आप तो जानते ही जानते हो, थोड़ा रिवर्स ध्यान करके देखो, पिछला जन्म पिछला जन्म पिछला जन्म, कहीं न कहीं फाल्ट मिलेगा। देखो 71 जन्म देखा, कोई फाल्ट नहीं मिला। गोविंद ध्यान रिवर्स करके 71 जन्म देख लिया, बोले एक जन्म पीछे सरक जाओ। 72वें जन्म में फाल्ट मिला, क्या उस जन्म का एक दोष बचा हुआ था और ब्याज त्याज लगाकर वो इतने बाणों के रूप में आया। और ये जन्म अंतिम है, अब इसके बाद मुक्ति है, इसलिए वो जरा सा कचरा भी नहीं रहना चाहिए, इसलिए ये भी निपट ले और मुक्त हो जा। पाप टला, जरा से लिए और कहां एक जन्म माता पच्ची करेगा, महीने 6 महीने ये भी भोग। सब में अर्थ छुपा है, सब में एक भाव भरा है, परमात्मा को दोष नहीं लेना। ऊपर ऊपर से भले ही दो, मैं भी देता हूं ऊपर ऊपर से दोष, क्या मजाक लगाई है, क्या मेरे साथ मजाक कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये अंदर तो मालूम रहता है। पर की आशा शुद्ध बुद्ध योगिन समता धारी, ज्ञान ध्यान मन भारी। शुद्ध बुद्ध योगी समता धारी, ज्ञान ध्यान मन भारी। नहीं है वो खुद के लिए, जैसे हमारी संपत्ति है, हमारा धन है, हमारा वैभव है, उसमें सारे परिवार का हिस्सा है। मर्जी से नहीं दोगे तो वो कोर्ट से लेगा कि मैं इसका बेटा हूं और ये मुझे हिस्सा नहीं दे रहा है, मैं इसकी पत्नी और मेरा हिस्सा नहीं दे रहा है, मैं इसका भाई हूं और मेरा हिस्सा नहीं दे रहा है। राजी बाजी से दोगे तो ठीक, नहीं तो कोर्ट से लेगा, नियम है ही उसका अधिकार, कोई गलती नहीं है। तो बाकी सारे चीजों में सबके हिस्से है, लेकिन ज्ञान वनली आपकी संपदा है, भक्ति वनली आपकी संपदा है, उसमें किसी का हिस्सा कोर्ट में नहीं, कोर्ट के बाप के पास चला जाए तो भक्ति आपकी है, ज्ञान आपका है, उसमें कोई हिस्सा नहीं, बाप नहीं बेटा नहीं। संत तुकाराम महाराज स्वर्ग को जाने लगे,
उनकी पत्नी बड़ी विचित्र थी, उसका अधिकार नहीं था कि विमान पर स्वर्ग में जावे, वो इस अधिकार के लायक नहीं थी। फिर भी मन नहीं माना। तुकोबा ने कहा, प्रभु कोई न कोई साथ में। आवाज आई कि ले लो जितने बैठे, मैं क्या मना कर रहा हूं। वो सत्ता तो जानती है कि साधारण विमान में बैठने के लिए जिसका टिकट होगा उसी को बैठने को मिले, बस में बैठने के लिए। तो इतने बड़े परमात्मा के विमान में कोई घर की बापूती है क्या? कोई भी बैठ जाएगा और चला जाए। कोई मुलाजा नहीं चलता वहां कि बापूजी स्वर्ग में चले तो हम सब स्वर्ग में जाएंगे, या तुम स्वर्ग में जाए तो बापूजी तुम्हारा गुरु है तो वो भी धीरे धीरे वसीला मार देगा। कुछ नहीं, गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेला की करनी चेला। एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला। जिसके उसके रास्ते जाओ, वहां मुलाजा नहीं, नो अग्रीमेंट, वहां भ्रष्टाचार भी नहीं चलता। यहां भ्रष्टाचार चलता है तो ये बातें थोड़ी सी इधर उधर हो जाती, कम ज्यादा हो जाती। कम ज्यादा कर लो, अपना आदमी है। अब वहां तो है ही नहीं, वहां तो गुंजाइश ही नहीं है, नो अग्रीमेंट। वहां क्या करोगे? इसलिए शुद्ध बुद्ध योगी, समताधारी, ज्ञान ध्यान मन भारी, ये हमारी अपनी कमाई है, ज्ञान ध्यान। इसलिए ज्ञान कमाओ सबसे ज्यादा। इंजीनियरिंग का ज्ञान कमा लोगे कोई हरकत नहीं, अच्छा है, दाल रोटी कपड़ा मकान ठीक से चलेगा, गाड़ी लाड़ी ठीक से मिल जाएगी। डॉक्टरी का ज्ञान कमाओगे तो भी ये चीजें मिल जाएगी। ठेकेदार बन जाओगे ये चीजें मिल जाएगी। पैसे वाले बन जाओगे ये चीजें मिल जाएगी। पर बिना आत्मसमर्पण किए, बिना अहंकार त्यागे, बिना ईश्वर से आस्थावादी हुए, बिना श्रद्धा को जगाए, बिना गुरुओं के चरण चूमे, बिना शास्त्र के सामने नाक रगड़े, ज्ञान मिलने वाला नहीं है। और वो कौन सा ज्ञान? अध्यात्म नित्यत्व। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, जो नित्य टिकने वाला, ये बाकी सारा ज्ञान इधर फुस हो जाने वाला है। ये जीवन पर्यंत है, जीवन गया कि जय सिया राम। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, ज्ञानार्थ तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। जो तत्व का दर्शन करा दे वो अध्यात्म ज्ञान नित्य टिकने वाला है। आत्मा को 50 जन्म लेने पड़े वो ज्ञान कभी जाएगा नहीं। सुध बुध योगी रे समताधारी, ज्ञान ध्यान मन भारी। कलंक को दूर करी काशी, कर्म कलंक को दूर निकासी। जीव करे शिव नारी आप स्वभाव में, अवधू सदा मगन में रहना। जगत जीव है कर्माधीना, अचरज कछु नाई। आज मैं आप में सत्संग करने नहीं आया था, घड़ी पर बैठ के आपको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। नहीं
तूने मान गुमान सब छीन रे मोसे नैना मिला के नैना मिला के नैना मिला गुरु ने मान गुमान सब छीन रे मोसे नैना लगा के सब छीन रे मोसे नैना लगा के गुरु ने सब छीन रे मोसे नैना मिला के डूब रही थी वे मान गुमान में डूब रही में मान गुमान में डूब रही में मान गुमान में मुझे ज्ञान की जड़िया पिलाई रे मोसे नैना मिलाई के ज्ञान की जड़िया पिलाई रे मोसे नैना लगा गुरु ने भाल तिलक सब छीन रे मोसे नैना लगा गुरु ने भाल तिलक सब छीन रे मोसे नैना लगा नैना मिला नैना मिला के नैना मिला के नैना मिला के मान गुमान सब छीने नैना मिला के मान गुमान सब छीने मोसे नैना मिला के अमर निशानी दी मोर सतगुरु अमर निशानी दी मोर सतगुरु दी मोर सतगुरु दी मोर सतगुरु अमर निशानी दी मोर सतगुरु मोर सतगुरु मुझे आत्मज्ञान जगा आई रे मोसे नैना मिला के आत्मज्ञान जगाई मोसे नैना मिला के लाल तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिला के 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 भाल तिलक सब छीने मोसे नैना मिला के भाल तिलक सब छीने मोसे नैना मिला के कहत कबीरा अमृत पिलाया कबीरा पियाया अमर पियाला कहत कबीरा घुटिया पिलाई घुटिया पिलाई कहत कबीरा घुटिया पिलाई घुटिया पिलाई अमर कर धर दी मोसे नैना मिला के मोसे नैना मिला के तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिला ज्ञान की गठिया भरी रे मोसे नैना दे हो तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिला ज्ञान की नैना मिला के नैना मिला के नैना मिला के ज्ञान की जड़िया दई मोसे नैना मिला के ज्ञान की जड़िया दई मोसे नैना मिला के मान गुमान छीनी मोसे नैना मिला के ज्ञान की जड़िया दई रे मोसे नैना मिला के हो श्री राधे हरि बोल हरि बोल।
के नैना मिला के नैना मिला ज्ञान की जड़िया दई मुझसे नैना मिला के ज्ञान की जड़िया दई रे मुझसे ज्ञान की जड़िया पिलाई रे मुझसे नैना मिला के भक्ति की दान दई रे मुझसे नैना मिला के प्यार में जोत जगाई रे मुझसे नैना मिला के आत्म रूप लखाई रे मुझसे नैना मिला के नैना मिला के नैना मिला के नैना मिला के हाल तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिला के हाल तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिला के ज्ञान की लड़िया गई रे मुझसे नैना मिला के हाल तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिला के हाल तिलक सब छीन मुझसे नैना मिला के अरे मान गुमान सब छीन रे मुझसे नैना मिला के प्यार की जोत जगाई रे मुझसे नैना मिला के हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम दोनों ताली बजाकर पड़े प्रेम से हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुनवन्ति दिव्यैस्तवे वैदेह साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं साङ्गम्। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। 2 मिनट हरिनाम भाव से। जानता हूँ धूप में आपको परेशानी हो रही है, लेकिन जब आत्म मस्ती में हर जीव आ जाता है तो बाहर की परेशानियों का बिल्कुल एहसास नहीं होता। थोड़े से आत्म भाव जगाओ, फिर धूप छांव का पता ही नहीं चलेगा। बड़ा सौभाग्य का दिन है, बड़े पुण्य के क्षण है। केवल बापूजी ही उसका निमित्त नहीं है। वंदे गुरु परंपरा, अनंत गुरुओं की छत्र छाया आज हमारे देश पर और सारी दुनिया पर रहमो करम की दृष्टि बरसा रही है। चाहे किसी पंथ मजहब धर्म के धर्म गुरु हो, सबकी रहमत सारे इंसानियत के ऊपर एक आनंद, एक उत्सव, एक दया की दृष्टि बरसा रही है। इसके साथ
जाओ सारे राग द्वेष को, सारे कटु विचारों को, सारे संकीर्ण भावनाओं को ऊपर उठ जाओ। जाति धर्म संप्रदाय नारी पुरुष राग द्वेष अपना पराया भूल जाओ, आत्म भाव में आ जाओ। हम सारी आत्माएं हैं और परम पिता परमात्मा हमारा पिता है। बस कोई नारी नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई देसी नहीं, कोई विदेशी नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सब भूल जाओ। आज श्री गुरु चरणों में अर्पण कर दो भेंट के रूप। नया जीवन, नया उत्साह, नई भावनाएं, नई चेतनाएं, सब कुछ नया। स्वामी कीर्तनाथ निर्लज्ज होऊनी, संत ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज। नाचू आम्ही कीर्तनाथ निर्लज्ज होऊनी, राजस्थान की मीरा पग घुंगर बांध मीरा नाची रे। गुरु नानक देव जी के साथ पंजाब झूमा, वाहे गुरु की मस्ती में। चैतन्य महाप्रभु के साथ बंगाल झूमा, एक बार हरि हरि बोल। नरसिंह मेहता के साथ गुजरात झूमा। आहा, तुलसी के चौपाइयों में उत्तर प्रदेश झूमा। ऋषियों की साधना में उत्तरांचल हिमाचल झूमा। और आज सातपुड़ा पर्वत की रांगों में आप और हम झूम रहे हैं।